आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेरी या फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपका नाम नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, तो उनसे रिलेटेड जो अपनी कंप्लेंट है वो दर्ज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आपके पास में आयुष्मान कार्ड नहीं है, आपको अपना जो नाम है वो सम्मिलित कराना है, एक नया कार्ड बनाना है, तो आपको कैसे अपना जो नाम है लिस्ट के अंदर जोड़ना है मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आपको ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है, ये कैप्चा कोड कैपिटल स्मॉल जैसा है सेम यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में स्कीम के सेक्शन में आना है, तो आप सभी के सामने कई सारी स्कीम की लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आप किसी भी अन्य स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो, आप उसके तहत अप्लाई करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पर डिफॉल्ट जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है यानी कि PMJAY जो योजना है, जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जो 2011 में हुई थी, जिसके बिहाफ पर गवर्नमेंट की तरफ से जब योजना लॉन्च करी गई थी, उन्हीं लाभार्थियों का जो नाम है पोर्टल पर ऐड किया गया था। तो उस लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम नहीं है तो हमें यही वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर कोई बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जैसे कि आपका श्रमिक कार्ड बना है, तो इसलिए यहाँ पर BOCW वाला जो ऑप्शन है वो दिया गया है, तो आप यहाँ पर ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है। इसके बाद में रजिस्टर गिवरेंस ऐड के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो अगर आपके पास में अपनी PMJAY ID मौजूद है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो आपको सिलेक्शन करना है। नहीं तो नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा अदर वाला, हमें इसे ही सेलेक्ट करना है क्योंकि हमारे पास में पहले से कार्ड नहीं है। अपना जो मोबाइल नंबर है हम यहाँ पर दर्ज करेंगे, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे फोन पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। कैप्चा कोड दिखेगा, ये कैप्चा कोड सेम यहाँ पर आपको इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपको अपना जो आधार कार्ड है उसकी इंफॉर्मेशन दर्ज करना है, जिसका भी नाम आप जोड़ने वाले हो, यानी कि अपना नाम जोड़ने वाले हो तो आपको अपना ही आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। हमने यहाँ पर दर्ज किया है, वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक OTP आएगा। ये जो OTP आएगा आपके आधार से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। तो ध्यान रखना, ऑनलाइन ये करने के लिए आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर OTP को दर्ज कर दिया है। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो सफलतापूर्वक वेरीफाई हो चुका है। अब इसके बाद में गिवनेंस बाय के सेक्शन में आना है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर एप्लीकेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पर दर्ज करने का ऑप्शन आ चुका है। कुछ ऑप्शन है जो पहले से हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, जैसे कि स्कीम यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सिलेक्ट होकर के आ चुकी है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दी जाती है। अब आपको करना ये है, यहाँ पर अपनी जो स्टेट है सिलेक्शन करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, आपको अपना जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है और डेट ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन मिलेगा। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी जो गूगल की जीमेल ID है इंटर कर लेना है। जिस तरीके से आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर इंटर करना है। पिन कोड अलग सेक्शन दिया गया है, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का जो कोड है एंटर करोगे। एडिशनल कॉन्टेक्ट नंबर भी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि जैसे एक तो नंबर यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। अगर आपके पास में परिवार का कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, जिससे कि आपको कभी भी कॉल बैक आए, कांटेक्ट किया जाए आपके बारे में और भी जानने के लिए, तो आप अपना जो फोन है उठा पाओ। तो परिवार का कोई दूसरा नंबर अगर है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो एक ही से काम हो जाएगा। इसके बाद में अगला सेक्शन मिलेगा गिवर्नेंस डिटेल का, जिसके अंदर सबसे पहले टाइप के सेक्शन में आना है। तो जैसे कि आप देखोगे कि 2 तरीके के ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो ऑप्शन है एलिजिबिलिटी रिलेटेड, यानी कि अगर आपका जो नाम है आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट के अंदर सम्मिलित नहीं है, आप एक नया हेल्थ कार्ड बनाना चाहते हो, बेनिफिट लेना चाहते हो, तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अब सिलेक्शन करते ही आप सभी के सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जहां पर आप सभी से कहा जाएगा कि अगर आप एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पर कंप्लेंट कर रहे हो, आपका नाम लिस्ट के अंदर सम्मिलित नहीं है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा, यानी कि आपका जो नाम है जिसके बिहाफ पर ऐड किया जा सके। तो उसके लिए क्या देना है, एक तो यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर देना है। इसी के साथ में आपको अपना राशन कार्ड यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, ध्यान रखना। किसी के पास में अगर राशन कार्ड नहीं है तो उससे इक्विवेलेंट जो भी डॉक्यूमेंट हो, कम से कम वो दस्तावेज देना है, जिससे कि आपकी जो पात्रता है वो चेक की जा सके। क्योंकि राशन कार्ड क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हीं लोगों को जारी किया जाता है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड मांगा जाता है। तो यहाँ पर आधार और राशन कार्ड जो भी बेनिफिशियरी है जिसका आप नाम ऐड करने वाले हो उसका ही यहाँ पर अपलोड करना है, यानी कि नाम राशन कार्ड पे उसका होना चाहिए, आधार उसी का होना चाहिए। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये भी ध्यान रखना कि आधार में कोई फाइल में पासवर्ड ना लगा हो, क्योंकि इंटरनेट से अगर आप अपने आधार को डाउनलोड करते हो तो उसमें डिफॉल्ट तौर पर एक पासवर्ड लग करके आता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि पासवर्ड ना लगा रखा हो। अगर पासवर्ड है तो उसको पहले रिमूव कर लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इतना किया है तो आप देखोगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुके हैं। गिवनेंस सब टाइप वाला जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, जहां पर आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिलता है फाइंड एलिजिबिलिटी, दूसरा है नेम नॉट इन द लिस्ट। हमारा जो नाम है पहले से अवेलेबल नहीं है,
तो हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे नाम को ऐड करने के लिए। इसी के साथ में ग्रीवेंस एजेंसी एचएसए यानी कि स्टेट हेल्थ एजेंसी यहाँ पर सही है, सेलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पर ग्रीवेंस एप्लीकेशन डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपनी जो कंप्लेंट है वो लिखना है। बेसिकली आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि मेरा नाम रजत है, मैं फला स्टेट का फला गांव का निवासी हूं और मेरा नाम आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट के अंदर नहीं है और मैं अत्यंत ही गरीब हूं। प्रार्थी के पास में आय के कोई बड़े सोर्स नहीं है और प्रार्थी का जो आयुष्मान भारत योजना का हेल्थ कार्ड है वो जारी किया जाए, जिससे कि हम इसके जरिए ट्रीटमेंट करा पाएं। कुछ इस तरीके से अपनी जो कंप्लेंट है वो लिखनी है। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने मैटर को टाइप कर दिया है। अब अगर आपको मैटर को टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, जिसमें कि आप इंग्लिश में, हिंदी में कैसे कंप्लेंट अपनी राइट कर सकते हो आपको दे रखा है, जहाँ पर आप सेम उसी तरीके से कुछ बना सकते हो। बशर्ते आपको अपनी जो एलिजिबिलिटी है, जो कंडीशंस हैं, जैसे कि फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है वो आपको उल्लिखित करना होगा, क्योंकि जितना ही आप फाइनेंशियल गरीब दिखाओगे, अब ऐसा नहीं कि यार आपके पास में कार वगैरह है तब भी आप इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको इस तरीके से साबित करना, क्योंकि आप तो जाओगे नहीं वहां पर, आपकी एप्लीकेशन ही जाएगी, तो जो भी पढ़े उसको लगे कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो। तो कुछ इस तरीके से मैसेज को राइट करना है। अब इसके बाद में अलग कुछ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखोगे 2 डॉक्यूमेंट तो हमने सेलेक्ट कर दिए थे, तभी हम आगे का जो फॉर्म है वो भर पाए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपकी कोई इनकम प्रूफ बना हुआ है, आय प्रमाण पत्र आपके पास में बना हुआ है जिसमें आपकी इनकम कम शो करी गई है, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। या फिर कोई गंभीर बीमारी पहले से है शरीर के अंदर जिसका आप इलाज कराना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अपलोड करके बता सकते हो कि भाई हमें इस बिहाफ पर कम से कम कार्ड जारी कर दो कि हम अपना जो इलाज है वो करा पाए। तो आप यहाँ पर बेसिकली बता सकते हो। कोई एविडेंस आपको देना है, ऑडियो वीडियो कोई फाइल है तो आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि कोई पार्टी शरीर का खराब हो रहा है या कुछ है, तो वो ऐसा कुछ है तो आप एविडेंस बेसिकली दे सकते हो। कोई रिपोर्ट आपको सेंड करनी तो वो यहाँ पर कर सकते हो। तो आपके केस में जो भी चीज़ें लगती हैं कि हाँ यार ये चीज़ें अगर हम शेयर करेंगे तो अधिकारी को जरूर लगेगा कि उसको हेल्प करना चाहिए। अब इसके बाद में रिपोर्टेड एजेंसी के सेक्शन में यहाँ पर SHA सेलेक्ट है, सही है। हमें प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो एक समरी पेज आ जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन हमने अभी तक दर्ज करी है यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी चीज अगर गलत लग रही है तो अभी बैक जा करके एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे केस में सही है तो हम क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फॉर्म को सबमिट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रीवेंस का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। ये जो नंबर है अपने पास में आपको नोट करके रख लेना है। आपकी जो कंप्लेंट है वो डिजिटल तरीके से रजिस्टर हो चुकी है। यहाँ पर आपको अपना वर्तमान स्टेटस भी देखने को मिल जाएगा, जो कंप्लेंट नंबर मिला है और इसी के साथ में वर्तमान जैसे कि स्टेटस है। हमने जस्ट अभी एप्लीकेशन को सबमिट किया है तो यहाँ पर दिखाया गया है। आपको मोबाइल फोन पर गवर्नमेंट की तरफ से नाम अगर सम्मिलित किया जाता है तो कांटेक्ट भी किया जाता है, बताया जाता है कि हाँ आपका नाम सम्मिलित कर दिया गया है, आप अपनी KYC करके अपना जो कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से अपनी जो कंप्लेंट है आप रजिस्टर कर सकते हो। कभी भी कंप्लेंट को अगर वापस लेना है तो यहाँ से वापस ले सकते हो। इसी के साथ में जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कंप्लेंट है जब आप रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के साथ ही में कुछ चीज़ें ऐसी करनी है कि हाँ आपका जो काम है वो हो पाए। एक तो काम आपको ये करना है कि ऑनलाइन फॉर्म तो हमने भर दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ जरूर रिस्पांस इस पर किया जाएगा। लेकिन देखो गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनके पास में ढेरों एप्लीकेशन जाती हैं और ये वीडियो आप ही नहीं देख रहे होंगे, कुछ लोग और भी देख रहे होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी एप्लीकेशन बल्क में आ जाती हैं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आपका जो फॉर्म है वो जल्दी से अप्रूव हो जाए तो इसके लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल ऑफिसर हैं, ये जो फॉर्म आपको प्रिंट मिला है इसको आपको प्रिंट कर लेना है। इसी के साथ में फिजिकल जो एप्लीकेशन मैंने बताई थी एक पेपर पे आपको राइट करना है, जिसपे आपको लिखना है मेरा नाम ये है और मैं फला गांव का निवासी हूं और मुझे आयुष्मान कार्ड की अत्यंत आवश्यकता है। और इसी के साथ में अपने आधार कार्ड की कॉपी, राशन कार्ड की जो कॉपी है इसके साथ में अटैच करना है और डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर के ऑफिस में जा करके आपको फिजिकली सबमिट करना चाहिए। या फिर स्टेट हेल्थ एजेंसी में जा सकते हो, CMO ऑफिस में भी जा करके अपना जो फॉर्म है सबमिट कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो कि हाँ हमारा जो नाम है जोड़ने के लिए आग्रह कर सकते हो कि हाँ इस योजना के अंदर आपको जल्दी से जल्दी बेनिफिट दिलाया जाए। तो इस तरीके से क्या है कि आपका जो फॉर्म है उसका जो अप्रूवल का रेट है वो बढ़ जाता है। चांसेस होते हैं कि आपका जो नाम है वो जल्दी से